राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अनु में। तो फ्रेंड्स, सैटरडे और संडे का ये मिक्स व्लॉग है और आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स लेके आई हूँ। कुछ अपनी ऐसी आदतें बता रही हूँ जिन्हें मैंने बदला तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया और बहुत सुकून से बीत रही है। सब काम बहुत ही आराम से हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी वो आदतें शेयर करूँगी जिन्हें चेंज करके मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है और साथ ही मेरे घर से एक नेगेटिविटी भी दूर हो गई है और सारे काम बहुत ही आराम से हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर का काम सुबह-सुबह निपटा लें, जितनी जल्दी हो सके घर के सारे काम ख़त्म कर लें ताकि पूरा दिन आराम से आपको मिल जाए सारे काम सबके साथ समय बिताने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैं सुबह-सुबह घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ और पोछा भी लगा ले रही हूँ ताकि सबसे मेन काम, सबसे थकान भरा काम मुझे लगता है झाड़ू पोछा ही होता है, जिसमें पूरी बॉडी मूव होती है, स्ट्रेच होती है। तो वैसे तो मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ डेली, बट जब कभी मुझे लगता है कि घर में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। तो मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, मैं किसी हाउस हेल्पर से नहीं करवाती हूँ क्योंकि मुझे अपने काम खुद ही करने की आदत है। जब तक शरीर में ताकत है तब तक मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ और अब आज 2 साल से तो मैंने अपने घर के काम सुबह-सुबह करने की आदत डाल ली है और दिन में इतना सारा समय मिल जाता है बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, खुद भी बैठ के कुछ समय मोबाइल चलाने के लिए, जैसे व्लॉग एडिट करना, रील शूट करना, तो इन सब के लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे बच्चों के स्कूल की टाइमिंग ऐसी थी कि मैं देर से उठती थी और देर से ही मेरे घर के सारे काम होते थे। देर से का मतलब मैं 8 साढ़े 8 बजे सो के उठती थी और काम भी सारे बहुत ही लेट हो जाते थे। बट अब यहाँ पे जब से आई हूँ सीतापुर में, तो यहाँ पे बच्चे का स्कूल भी एकदम सुबह-सुबह का हो गया है। तो मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो सवा 7 बजे स्कूल जाता है। तो उसके लिए मुझे 6 बजे उठ जाना होता है ताकि टिफ़िन वगैरह रेडी करके फिर मैं उसको भी तैयार करूँ और जल्दी से उसके जाने तक मैं घर के क्लीनिंग भी कर लूँ। मैंने कुछ समय पहले जब मेरा छोटा बेटा हुआ था तो मैंने हाउस हेल्पर लगवाई थी, बट क्या होता है कि जब हाउस हेल्पर लगवाते हैं तो उनके आने जाने का कोई टाइम नहीं होता है। कभी-कभी वो बिना बताए गायब हो जाती हैं तो घर गंदा पड़ा रहता है, तो मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैंने मुश्किल से 1 महीना काम करवाया था क्योंकि मेरी डिलीवरी सिज़ेरियन हुई थी, ऑपरेशन से मेरे दोनों बेटे हुए थे। तो घर में मुझे काम करने के लिए फिर मुझे 1 महीने के लिए लगवाना पड़ा था। डॉक्टर ने मना किया था कि 6 महीने काम नहीं करना है, बट मैंने 1 महीने किसी तरीके से उस हाउस हेल्पर को बर्दाश्त किया। बस उसके बाद फिर मुझसे नहीं हुआ। मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी, धीरे-धीरे करूँगी, बट मैं अपने सारे काम खुद कर लूँगी और तब से आज 10 साल मेरी शादी को हो गया और मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ। तो कोशिश करिए कि आप भी अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड रहिए, किसी के भरोसे ना बैठना रहे। जब तक शरीर में ताकत है, अपने शरीर को चलाते रहिए, नहीं तो बॉडी में भी जंग लग जाएगी तो बिस्तर पे पड़ जाएँगे। आए दिन रोग आपको घेरे रहेंगे, बीमारियाँ नज़दीक रहेंगी। तो सबसे पहली यही एक मेरी अच्छी आदत है कि मैंने काम करना कभी नहीं छोड़ा और जिससे बॉडी मेरी एक्टिव रहती है और मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था। लेकिन घर के सारे काम करके बिना जिम गए, मतलब मेरा बेटा जब हुआ था तो दोनों बच्चों के टाइम में मेरा वेट 100 केजी हो गया था, बट आज 65 केजी है। तो बिना जिम गए घर पे काम करके ही मैंने अपने वेट को मेंटेन किया है, कम किया है, जो कि इतना आसान नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद वेट कम करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के लिए माँ को भी बहुत खाने-पीने की ज़रूरत पड़ती है और खा-पी के वेट करना कम करना ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। तो बड़ी बात है वेट कम करना फ़िलहाल अब तो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए, ये संडे की क्लिप है और आज पतिदेव घर पे थे तो अर्जुन के स्कूल की बॉटल टूट गई थी और हम लोग सिर्फ़ वो बॉटल लेने आए थे और यहाँ पे देखिए ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। इन लोग को भी घूमना था, मॉल जाना था, तो हम लोग यहाँ वी मार्ट चले आए हैं और वी मार्ट में ग्रॉसरी के आइटम बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं, लेकिन रेट में कुछ ख़ास अंतर नहीं होता है। बॉटल वग़ैरह पे भले ही आपको ऑफ़ मिल जाए, लेकिन जैसे दालें हो गईं, बिस्किट्स वग़ैरह हो गए, इन सब पे कोई ख़ास ऑफ़ नहीं होता है। तो मैं मेन निकली थी किसी और काम के लिए, बट पतिदेव ने कहा कि बच्चे उस दिन मॉल जाने के लिए कह रहे थे तो चलो थोड़ी देर मॉल भी चल लेते हैं।
तो दोपहर का टाइम है ये संडे का और हम लोग यहाँ पे बाहर आए हुए हैं और अभी मैं दिखाऊंगी आपको आगे कि हम लोग बाहर क्या करने के लिए निकले थे इतनी धूप में। और जब सारी शॉपिंग करके बाहर आए तो अर्जुन से ऐसे कोई भी दादी बैठी हुई दिखती हैं तो बिल्कुल ये मुझसे पैसा मांगते हैं कि मम्मी मुझे दे दो, इनको देना है। अगर अर्जुन के पास कुछ खाने का सामान होता है तो वो भी ये दे देते हैं। तो मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचो। तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ कि मैं बाहर किस लिए गई थी। तो ये संडे का दिन है। मैं जब सुबह सो के उठी तो मैंने देखा कि अर्जुन ने यहाँ पे कांड कर दिया था। तो मैंने जो तुलसी का गमला यहाँ पे रखा हुआ था, पता नहीं कैसे अर्जुन ने यहाँ पे साइकिल से टक्कर कर दी और ये गमला टूट गया था। और अभी मैंने नई नई तुलसी लगवाई थी तो मुझे बिल्कुल टेंशन हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर में ये पौधा एकदम मुरझा जाए, दोबारा लग ना पाए। तो मैं पतिदेव को साथ लेके गई थी सिर्फ ये गमला लेने के लिए। और गमला मैंने सोचा था थोड़ा सा बड़ा और डिज़ाइनर लेके आऊँगी, बट वहाँ पे अब मिट्टी के गमले मिलते ही नहीं हैं, प्लास्टिक के गमले दे रहे थे। और मैंने सुना है कि तुलसी जी को प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाया जाता है। तो उनके पास जो ऐसे ही रखा हुआ था गमला मिट्टी का, एक लास्ट यही पीस बचा था, इसको मैं ले आई और इसको अभी बढ़िया से मैं कलर वगैरह करके इसको मैं सुंदर सा करूँगी। और घर आने के बाद फिर मैंने गमला वगैरह लगाने के बाद थोड़ी बहुत रील शूट की और उसके बाद ये शाम का टाइम है। ये देखिए गाइस, आज मेरी मम्मी ने मुझे ये मैंगो काट के दिया है और चिल्ला। किस चीज़ का चिल्ला है ये? पनीर का, मूंग दाल का चिल्ला है, स्टफ्ड वाला, जो कि अर्जुन को बहुत पसंद है। और ये देखिए चिल्ला बन के देख के इनका, मतलब डोसा बनते देख के इनका मन इतना ख़राब हो गया कि ये यहाँ पे मोबाइल लेके बैठे। इधर दिखाओ, तुम नहीं खाओगे जो दद्दा खा रहा है? नहीं। क्यों नहीं क्यों नहीं खाओगे, पहले ये बताओ। अच्छा नहीं लगता है? तो मैं बहुत परेशान हूँ कि इनको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है, ना इनको मैंगो अच्छा लगे, ना केला अच्छा लगे, ना ये डोसा खाए। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ बताओ। तो इधर मैंने पनीर को बढ़िया से फ्राई करके भुजिया बना ली है। मूंग दाल पीस के मैं यहाँ पे आज चीला बना रही हूँ, जो कि बच्चों को नहीं, अर्जुन को और मुझे बहुत पसंद है। और सॉस डाला है क्योंकि अर्जुन सॉस वाला ही खाते हैं, हम लोग बिना सॉस वाला खाते हैं और अर्जुन सॉस वाला खाते हैं। अब इसको जल्दी से डोसा बना के मैं दे देती हूँ। और ये नाश्ते वाला खाना हम लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि पतिदेव का आज खाना बाहर है। तो आज खाली मैं, अर्जुन और दक्ष हैं खाने वाले। तो अर्जुन को चलते हैं, इसको दे के आते हैं। हाँ अरे शुरू तो करो पहले। अरे मम्मी यहाँ पे रखती थी इतनी जगह। अरे सॉस चाहिए, सॉस वैसे उसमें लगी और चाहिए। तो दक्ष के लिए मैं यही वाला पनीर भर के पराठा बना रही हूँ, क्योंकि पराठा तो वो फिर भी खा लेंगे, लेकिन येलो येलो मूंग दाल डाल के देख के वो नहीं खाएंगे। तो ये जो मैंने पनीर फ्राई की थी, भुजिया बनाई थी, इसी का मैं पराठा कर रही हूँ। तो जल्दी से दक्ष का पराठा हम रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए दोनों तरफ से कितना बढ़िया हमारा सिक चुका है। और साथ ही इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ बिना तेल का, बिना घी का। ये देखिए दक्ष ने तो आज दिल खुश कर दिया। मैं यहाँ पे चीला लेके बैठी हूँ अर्जुन दक्ष को खिलाने के लिए और ये खा रहे हैं। हाँ डोसा 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 अच्छा लगा ना दक्ष को? कल टिफिन में तुमको यही बना के दे, खाओगे? पहले एक लाइक करो, लाइक करो मेरी वीडियो को, बोलो मुझे बहुत। हाँ ऐसे ऐसे लाइक करो, ऐसे। बहुत कर गई यार कि मूंग दाल का ये डोसा इनको पसंद आ गया, चीला। अब मैं इनको ये बना के दिया करूँगी क्योंकि हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है। तो सुबह सुबह नाश्ते के लिए तो बहुत ही अच्छा आइटम है। और अगर आपके पास स्टफ़ पनीर नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, जैसे मैंने ये रोटी की तरह लिया है। तो ये ऐसे भी तोड़ के खाने में, क्योंकि इसको पीसने में मैं लहसुन, हरा मिर्च और नमक ऐड करती हूँ, तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हो। मुँह चलाओ बेटा। अब आराम मिल रहा है मम्मी, बहुत आराम मिल रहा है, बहुत। एक बार फिर से मेरे रात में भूत चढ़ गया, चाला मैं ऐसे चाला स्टाइल लिए। और पास में आ जाओ अर्जुन।
मम्मी सुनिए, ऐसे मैं क्यों दबा रहे हो? पहले ये बताओ, मैंने तो नहीं कहा मेरा पैर दबाओ। आपने मेरा हम दोनों का पैर दबाया। हाँ, तो तुम दोनों बच्चे हो ना, सुबह से स्कूल जाते हो, थक जाते हो, और दच्छू दिन भर खेलता रहता है, थक जाता है। दच्छू भी स्कूल जाता है लेकिन आज नहीं गया था। तो तुम क्यों दबा रहे हो? इसलिए से मेरा इसलिए मम्मी का पैर गंदगी ले रहा था, इसलिए दबा रहा हूँ। अरे बड़ी चिंता है, मम्मी का पेट दर्द कर रहा है। मम्मी पैर दबा दिया अब सर। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, दबाने पे मेरा दर्द हो जाता है। अब आराम करो। अरे आराम कर लो यार, एक दिन की छुट्टी है। मेरा कभी किसी ने हाथ पैर दबाया ही नहीं है। दुनिया में मैं भी हाथ दबाऊंगा। मम्मी मोबाइल कैसे चालू करेंगे? आपके जो पहले वाले मम्मी मैं वो भी नहीं दबाते थे। तुम ही मेरे बच्चे थे पहले। लेकिन आप तो बोली थी कि मुझे पहले मेरे पापा थे। तो मेरे पापा थे, मैं उनकी बच्ची थी। अच्छा मम्मी पहले एक साइड एक गुरुजी का जब घर मेरी बीच- तबीयत खराब होती थी ना, तो मेरी मम्मी हाथ पैर सब दबाती थी। तुम्हारी जो नानी है वो। मम्मी आप बोली थी, आप लोग बोली थी जब हम लोग पैदा नहीं थे, आप बोली थी दच्चू, और जब मैं नहीं पैदा हुए थे तब ना तब गुरुजी का घर बीच में था और एक साइड मैं था, एक साइड दच्चू था। नहीं, लेकिन आप कह तो रही थी। सपना देख रहे थे तुम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपना एक प्यारा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और आप आगे क्या देखना पसंद करेंगे। मेरे व्लॉग में जो भी गलतियाँ हों प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।